एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि इस नियम में पारदर्शिता का अभाव है तथा इससे प्रभावित लोगों की राय लिए बिना निर्णय लिया गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। हम मांग करते हैं कि सबको विश्वास में लेकर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर पारदर्शी और न्यायपूर्ण नीति बनाई जाती है, लेकिन ऐसा न कर दमनकारी नीति अपनाते हुए इसे थोपने का काम किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन जिम्मेदारी से कार्य करे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई समस्याओं को लेकर मुखरता के साथ आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या संदेश आपने बताओ? जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया था एसआईआर के संबंध में लोगों के साथ जानकारी साझा करने के लिए और यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब देने के लिए। तो जो मेरे को जानकारियां थी उनके संदर्भ में मैंने बताया कि गंभीर प्रक्रिया है, विवादित प्रक्रिया है, अनावश्यक प्रक्रिया है, फिर भी निर्वाचन आयोग ने इसे पूरे देश के ऊपर थोप दिया है। पहले दौर में बिहार के बाद में लगभग 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है। करीब 51 करोड़ मतदाताओं की संख्या को ये कवर करेगा। तो दूसरे भाग में देश के अन्य प्रांतों को लेंगे। 6 जिलों का एक छोटा सा है, यहाँ पे 4 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद है, 2 साल भाजपा को पूरा हो गया है। अब कितना विकास देखते हैं कि मुख्यमंत्री होने के बाद क्या कुछ विकास हुआ? एक भी मंत्री नहीं रहते तो भी विकास दिखना चाहिए था, मुख्यमंत्री नहीं रहते तो भी विकास दिखना चाहिए था। ये मैं स्वयं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है कि 2 साल के बजट के पैसे के इस्तेमाल के बाद काम ना दिखता। मेरे को 1.25 घंटे से ज्यादा लगे अंबिकापुर से यहाँ आने में, 40 मिनट का सफर है, 1.25 घंटे से ज्यादा लगे। मैं लेट हो गया, इसीलिए मैं अनुमान नहीं लगा पाया कि रोड की ऐसी हालत। गाड़ी अलग टूट रही है, झटके अलग लग रहे हैं, परेशानी यात्रियों को अलग हो रही है। ये तो सूरतपुर पहुंचने का हाल है, बलरामपुर तो आप पहुंच ही नहीं सकते। दूसरे रोडों को लेके जा रहे हैं, वो रोड टूट रहा है। अब वाड्रफ नगर जाने के लिए प्रतापपुर का रास्ता लोग अपना रहे हैं, वो रोड अब टूटने को आ रहे हैं। आप अंबिकापुर से निकलिए, रायगढ़ रोड में जाइए, पहला 3 किलोमीटर में अभी मैंने किसी से पूछा कि सीतापुर से कितना देर लग रहा है, तो कहे कि मान लीजिए 1.5 घंटा, कि आधा घंटा अंबिकापुर से 3 किलोमीटर का सफर तय करने में। थोड़ा सा बढ़ा के बोले होंगे। इतनी बुरी हाल सड़कों की मैंने पहले कभी नहीं देखी। और सुधार ना होते हुए फंड एलोकेट हुए, मेडिकल कॉलेज के लिए एलोकेट हुए, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए हुए, मेकाहारा के लिए हुए, कैंसर वार्ड के लिए हुए, नए बिस्तरों की बिल्डिंग के लिए हुए, शिलान्यास जिसका हो चुका है, 2 साल में टेंडर नहीं हुए। कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत गड़बड़ है। एक चीज जो स्थानीय विधायक है यहाँ के बुदन सिंह मनानी, स्थापना दिवस के राज्योत्सव कार्यक्रम में उन्होंने भाषण के दौरान भी कहा कि 2002 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई है और विधायक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, ऐसे बयान जाते हैं। किसी ने मेरे को बताया शायद 2003 बोला, आप 2002 बोल रहे हैं, लेकिन वो 2000 भूल गए। चलिए, उनकी ये क्वालिफिकेशन माननी चाहिए। बाबा, आपने सड़क की बात की, तो मुख्यमंत्री के कहना है कि कांग्रेस की देन है जो आज इस तरीके की घटना की। अगर मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि राम जनता को सड़क कब तक पाएगी, तो कहा कि और समय लगेगा। नए सड़क का निर्माण ना हो तो कांग्रेस की देन हो सकती है, बनी बनाई सड़क के रखरखाव कांग्रेस की देन कैसे हो सकती है? मैं तो रखरखाव की बात कर रहा हूँ, निर्माण की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस ने एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, ये कांग्रेस के नाम पे आप डाल सकते हो। हम 15 साल भाजपा पे नहीं जाना चाहते, लेकिन आप सड़क की मरम्मत कैसे नहीं कर सकते? ये कांग्रेस की देन कैसे हो सकती है? आप टेंडर नहीं लगा सकते हो, ये कांग्रेस की देन कैसे हो सकती है? कांग्रेस की सरकार में अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का काम रुक सा गया था, वो कांग्रेस की देन थी कि वो और पहले बना कि नहीं बना। लेकिन जिस पैसे के लिए मेरी कुछ लोगों ने आलोचना की कि आप मुख्यमंत्री जी को बधाई कर रहे हैं, उनकी तारीफ आप कर रहे हैं, जबकि मैंने तो धन्यवाद दिया था क्योंकि मैंने पहल की थी। उस पैसे के आवंटन को 2 साल बजट में रखने के बाद टेंडर कैसे नहीं हो सकता? ये कांग्रेस की देन कैसे हो सकती है? बाबा, बिहार चुनाव क्या लगता है बिहार चुनाव में क्या है?
एनडीए महागठबंधन को आगे निकलना चाहिए मुझे लगता है, हालांकि टाइट ऐसा लगता है कि टाइट है चुनाव, तो महागठबंधन को आगे निकल लेना चाहिए। संगठन चुनाव को लेकर आए थे, संगठन चुनाव होने कई लोग दिल्ली से निचोड़ लगा रहे, क्या मानते हैं, सही है क्या राहुल गांधी की जो अलग सोच है? ये नई प्रक्रिया अपनाएंगे और एकाएक ये देखने को मिला कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लोग मिले। कहीं लोगों ने लोगों को मोबिलाइज किया, कहीं किसी के नाम से मिलाया, कहीं किसी के नाम से मिलाया, कहीं संगठन के लोग मिले, कहीं कोई मिला, कहीं भाजपा के लोग मिले, कहीं बसपा के लोग मिले, कहीं गोंडवाना के लोग मिले। तो ये पार्टी के बाहर के भी लोगों को कई जगह मिलते हुए हम लोगों ने देखा। कई जिलों में इसी प्रकार की बात आई है। तो हो सकता है कि जो बाहर से पर्यवेक्षक आए हों, अगर वो नहीं पहचानते, मैं नहीं पहचानूंगा। अगर आप मेरे को नहीं बताओगे कि यहाँ पर गोंडवाना का कौन है, बसपा का कौन है, तो मैं भी नहीं जानूंगा। तो जो बाहर से आए हैं उनको क्या पता होगा। तो ऐसी बातें कहीं कहीं अगर हैं तो हो सकता है कि बात अपनी रखने के लिए कुछ लोग हैं।